हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। एक बार स्कूल के पहले दिन की कक्षा में अंक 9 ने अंक 8 के थप्पड़ मार दिया। तो जब थप्पड़ मारा तो अंक 8 ने कहा, अरे भाई तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा है। तो अंक 9 बोलता है, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तो ये बात सुनकर उस पूरी कक्षा में थप्पड़ों की बरसात हो गई। अंक 8 ने अंक 7 को मारा, अंक 7 ने अंक 6 को मारा, अंक 6 ने 5 को मारा और फिर अंक 2 ने अंक 1 को थप्पड़ मारा। जैसे ही अंक 2 ने अंक 1 को थप्पड़ मारा, बेचारा शून्य जाकर एक कोने में घबरा के बैठ गया कि अरे भाई अब मेरा नंबर आने वाला है, अब एक थप्पड़ पड़ने वाला है। अंक 0 को घबराता देखकर अंक 1 उसके पास गया और चुपचाप से आराम से उसके बराबर में बैठ गया और कहने लगा, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारने वाला। अब जब अंक 1 0 के बराबर में बैठ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 अब 0 से 10 बन गया। फिर अंक 0 ने 1 से कहा कि अरे क्लास में तो, कक्षा में तो हर कोई बड़ा अपने छोटे को थप्पड़ मार रहा था, बट तुम मेरे बराबर में बैठ गए, मेरे बराबर में बैठ के तुमने मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों किया। तो अंक 1 ने इस पर कहा, बड़ा वो नहीं होता है जो खुद को बड़ा समझता है या जानता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा बना देता है, जो किसी और की लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी में भी हम यही करते हैं। कोई भी बड़ा ना तो अपनी पोस्ट से होता है, ना ही अपनी उम्र से होता है, ना ही अपने ओहदे से होता है, ना ही अपने पैसे से होता है। हम बड़ा बनते हैं अपनी सोच से। हम दूसरे की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम क्या है। जनरली मैंने ये बहुत एक कॉमन पैटर्न देखा है ऑल ओवर। जैसे अगर एक आप घर की बात कर लीजिए, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, ये पैटर्न हर जगह मिलता है। अगर एक सास है, उसने अपनी बहू के साथ गलत किया होता है, तो वो बहू जब सास बनती है तो अपनी बहू के साथ गलत करती है, फिर वो अपनी बहू के साथ गलत करती है, फिर वो अपनी ऐसे एक चेन बनती जाती है। तो ये चेन कौन तोड़ेगा, कौन अंक 1 की तरह व्यवहार करेगा और दूसरे को बड़ा बना देगा, दूसरे को समझने की कोशिश करेगा। और ये केवल पर्सनल लाइफ में नहीं होता है, पर्सनल लाइफ में कई रिश्ते हैं जिनमें ऐसा होता है, चाहे देवरानी जेठानी का हो या नंद भाभी का हो या फिर कोई भी चाचा ताऊ या चाची ताई, इन सब का हो। और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये देखा जाता है, अगर किसी का बॉस बुरा होता है तो वो अपने अगर एम्प्लॉइज के साथ बुरा करता है, तो वो इंसान अपने से नीचे के लोगों के साथ बुरा करता है, फिर वो अपने से अंडर जो लोग होते हैं उनके साथ बुरा करता है, और ये चेन चलती चली जाती है। तो ये चेन कौन तोड़ेगा, कौन अंक 1 की तरह व्यवहार करेगा और दूसरे को ये दिखाएगा कि हाँ सच में बड़ा हम अपने स्वभाव, अपने नेचर, अपनी वैल्यूज से बनते हैं, ना कि अपनी पोस्ट, उम्र और ओहदे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो कि हाँ एक्चुअली सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है, एंड इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग सम चेंज, अगर आप भी थोड़ा चेंज लाना चाहते हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस, सब्सक्राइब करने से ना एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं कर रही हूँ हाँ वो सही कर रही हूँ, राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ, है ना। और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और ऐसा अच्छा काम करती रहूं और बेटर करती रहूं। तो अगर पसंद आई हो तो करिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार आप सभी को।